सच की आवाज आप तक। न्यूज खबर छोटी हो या बड़ी, खबर आसपास की हो या देश प्रदेश की, है खबर आप तक, खबरों का खजाना। पूर्व ज्येष्ठ प्रमुख के साथ अभद्रता व मारपीट, ब्लॉक प्रतिनिधियों पर लगाए बड़े आरोप। चक्राता विधानसभा के कालसी ब्लॉक मुख्यालय एक बार फिर चर्चाओं के केंद्र बन गया, जहां पर केंटन से संबंधित टेंडर की जानकारी लेने पहुंचे पूर्व ज्येष्ठ प्रमुख पप्पू जोशी के साथ हुए अभद्र व्यवहार एवं मारपीट से संबंधित प्रकरण के चलते हंगामा खड़ा हो गया। हालांकि स्थानीय जनप्रतिनिधियों व आरोपी युवक के परिजनों के हस्तक्षेप के बाद मामले को सुलझा लिया गया है। वहीं उक्त युवक द्वारा इस कृत्य के लिए सबके सामने माफी मांगकर खेद प्रकट किया गया, तब जाकर मुश्किल से मामला शांत हुआ। ये मैं परसों टेंडर लेने आया था 30 तारीख को, तो यहाँ पे टेंडर नहीं दिया गया। इन्होंने गुपचुप तरीके से किसी को टेंडर देने के लिए 27 तारीख को चुपचाप से किसी अखबार में निकाला, 30 को उसकी विज्ञप्ति खत्म कर दी। और टेंडर था, कैंटीन का टेंडर था, नहीं देने दिया। तो यहाँ पे जब मैं आज सुबह फिर आया यहाँ कोरिजेंडम देखने की, इन्होंने निरस्त का लगाया नहीं लगाया, वीडियो साहब को मैंने लिख के दिया था, ये हमने लिख के दिया था कि गलत टेंडर लगाया है और क्या बोलते हैं इसको निरस्त किया जाए। तो वीडियो साहब ने कहा मैंने निरस्त कर दिया, लेकिन आज ये नहीं लगा था। जब मैं यहाँ पे आया तो रितेश वर्मा जी, जो कनिष्ठ प्रमुख है, रितेश वर्मा, वो ऊपर को गए और यहाँ पे उसके साथ एक दिगंबर डब्बू लड़का है, वो आया और मेरे साथ बदतमीजी करने लगा। तो बदतमीजी करने लगा, मैंने पूछा क्या बात है, तो कहने लगा नहीं भाई तुम कौन होते हैं यहाँ, कैसे। वो बॉक्सर रखे हैं, उनको कमरा दिला रखा है, ब्लॉक के सोफे जो पब्लिक के लिए बैठने को आ रखे उस कमरों में रखे हैं, यहाँ कमरे में रहता है, बदमाशी करते हैं। प्रमुखों ने यहाँ बॉक्सर रखे हुए हैं, यहाँ ब्लॉक में आना जाना दूभर हो रखा है, यहाँ रात भर दारू चलती है, शराब चलती है और कुछ लोग अनाप शनाप काम उन कमरों में होते हैं। और इसके लिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यहाँ जो आम पब्लिक आती है उसको बहुत डर लगा रहता है। आलतू फालतू बीडीसी मेंबर प्रधान का यहाँ सम्मान नहीं है और जो अनसंड लोग हैं अनाप शनाप वो यहाँ काम कर रहे हैं, ठेकेदारी प्रथा चल रही है, फाइलें लेके आ रहे हैं, यहाँ डर लगा रहता है ब्लॉक में आना महिलाओं को आना यहाँ बहुत डर रहता है। प्रमुख जी से भी हमने कहा, वीडियो साहब से मैंने मौखिक रूप से ये बात कही, लेकिन कोई संज्ञान नहीं लिया गया। सर आपके चेहरे पे भी चोट, मेरे चेहरे पे इन्होंने मेरे साथ बदतमीजी करी और मेरे साथ हाथापाई करी। क्या कदम उठाएंगे इसके बाद आप? मैं कोई रिपोर्ट नहीं करता, क्योंकि अर्जुन प्रमुख जी आए थे, उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है, इसमें माफी चाहते हैं। हमने कहा कि ठीक है, इन्होंने जो करा, लेकिन हम न्याय चाहते हैं और ये चाहते हैं कि यहाँ पे जो कमरे हैं, ये बॉक्सर जो रखे हुए कमरे खाली हो, इनके खिलाफ वीडियो साहब कार्रवाई करें और यहाँ अनाप शनाप आदमी ना आए। और मेरा प्रमुख जी से विशेष मैं सम्मान करता हूँ, मटोर सिंह जी का, अभी नहीं है यहाँ, और मैं उनसे निवेदन करूंगा कि जो लोग फालतू लोग हैं जिनका कोई काम नहीं है ना, बीडी से कमरों में बैठे रहते हैं ऊपर। सर आप पूर्व में खुद भी प्रतिनिधि रहे हैं, लेकिन जो प्रमुख जो कार्यालय है, क्या वो इसके अंदर ठीक है? कार्यालय में बिल्कुल भाजपा का कार्यालय बना रखा है, राजनीति चलती है, पोस्टर बैनर रखे रहते हैं। उससे हमें प्रमुख जी से मैंने पहले भी कहा इस बात पे, राजनीतिक कार्यालय ने ब्लॉक है, आपने बिल्डिंग बनाई है, बहुत बढ़िया बनाई, कितना पैसा खर्च हुआ है इसकी जांच होगी, ठीक है। और बीडीओ साहब यहाँ बैठे, कोई काम नहीं, कुछ नहीं, नरेगा में कहीं किसी ग्राम सभा में कोई काम नहीं, सब फर्जी चल रहा है, सारी जांच होनी चाहिए। और बीडीओ साहब को मैंने मौखिक रूप से भी कहा था, ये कहीं ग्राम सभा में नहीं जाते हैं। सर कमरों का उद्देश्य आपका? कमरों का उद्देश्य मेरा ये है कि ऐसे लोग बैठा रखे हैं, उनको बुलाते हैं, लोगों को धमकाते हैं। यहाँ हमारे कहने का मतलब है कमरों का जो आपका उद्देश्य, जो प्रकरण ये हुआ है ये गलतफहमी में हुआ है और माननीय हमारे सम्मानित व्यक्ति है पप्पू जोशी जी, उनके मान समाज को ठेस पहुंची है, उसके लिए मैं भी क्षमा पात्र हूँ। और जिनके द्वारा ये गलतफहमी में हुआ है, सभी प्रतिष्ठित लोगों के बीच में आने के बाद, सुलह के बाद उस व्यक्ति ने अपनी गलती को स्वीकार कर लिया है और मामला शांत हो गया। कोई ऐसी बात नहीं, सब चीज़ें गलतफहमी में हुई है, ये कोई ऐसा प्रकरण नहीं, कोई देश भावना वाला है, कोई ऐसा कोई विषय नहीं है। कुछ और भी उनके द्वारा कुछ आरोप लगाए गए कि यहाँ ब्लॉक के अंदर जो कमरे हैं वो अनाधिकृत तरीके से अलॉट किए गए हैं और कुछ ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर कार्यरत नहीं है। देखिए, आरोप उनका बिल्कुल निराधार है। अलॉटमेंट का कोई उनके पास प्रपत्र है, प्रेस को सबूत करे। किसी के घर में कोई अतिथि के रूप में जाता है तो कोई रोक तो नहीं सकता भाई। हाँ, अलॉटमेंट का मतलब क्या होता है? विधिवत सरकारी चिट्ठी होती है। उस सरकारी चिट्ठी यदि उनके पास है, जिस महानुभाव ने ये आरोप लगाया है, वो चिट्ठी प्रेस को दें, हमें बताएं कि किसको अनाधिकृत रूप से जो है रूम दिया गया है। अब अतिथि के रूप में कोई किसी के घर में जाता है, उसको तो भाई कोई रोक नहीं सकता।
मेरे घर में कोई आ जाएगा अतिथि के रूप में तो मैं तो उसे रोक नहीं सकता। सर, इस प्रकार के भी आरोप लगाए गए हैं कि यहाँ महिला प्रतिनिधियों का आना जाना बहुत ही कठिन है, ऐसे में क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि इससे पहले भी किसी महानुभाव ने आरोप लगाया था कि कालसी ब्लॉक में तो 100 करोड़ का घोटाला साबित करें। और आज भी जिस महानुभाव ने ये आरोप लगाया है तो मैं तो कहूँगा बिल्कुल निराधार है। यदि उस महानुभाव के पास कोई साक्ष्य है, उस महिला को प्रेस के सामने लाओ ना कि मेरे साथ अभद्रता की गई है, मेरे साथ इस तरह का दुराचार हुआ है। आप जो सजा दोगे भुगतने को तैयार है, लेकिन आरोप लगाना बहुत गलत है। अच्छा, हम मामला चुनौतीपूर्वक कह रहे हैं कि यदि कोई चीज ऐसा उन्होंने देखा है, उस महिला को प्रेस के सामने लाओ जिसके साथ इस तरह का दुराचार हुआ है। अच्छा, जो इस ये बात की मामला चुनौती देता हूँ। आज का जो मामला है ये शांत हो चुका है? शांत हो गया है, गलतफहमी में हुआ था, ये सब शांत हो गया है। और सम्मानित जो हमारे पूर्व ज्येष्ठ प्रमुख थे, उनके मान सम्मान को ठेस पहुंची है। तो वो जिस व्यक्ति द्वारा गलतफहमी में इस तरह की बात, उन्होंने निश्चित रूप से उससे माफी मांग ली है, विधिवत कोई ऐसी बात नहीं। और देखिए, आज सुबह जिस समय मैं ऑफिस में आकर बैठा हूं, क्योंकि आजकल देवी आपदा के बहुत सारे एस्टीमेट और फॉर्मेलिटीज यहाँ पर चल रही हैं, तो मैं तो घिरा हुआ था। जिनके साथ विवाद हुआ है पप्पू जोशी जी के, तो उन्होंने एप्लीकेशन यहाँ पर दी है। तो हमारी तरफ से पूरी कोशिश ये की जाएगी कि आगे इस तरह की कोई घटना ना घटे, और जो भी घटना ये घटी है हमारे स्तर से लगता है कि ये नहीं होना चाहिए और ये दुखद है।